हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ये इसके पहले 7 करा चुके हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से देख लें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ। तो चलिए सेट नंबर 8 देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेड जेड या जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें देखा जाता है? जेड जेड या जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें देखा जाता है? तो ऑप्शन डी, मोड़ में। जेड जेड या जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण मोड़ में देखा जाता है। नेक्स्ट, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप डैश आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान में वृद्धि होती है। आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से के माध्यम से अपरिवर्तित होती है। अपरिवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण। नेक्स्ट, किस सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजुनिधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है? किस सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजोपस। राइजोपस में। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण में पाश्चरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण में पाश्चरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना। नेक्स्ट, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? भारत में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके द्वारा उत्पादित खनिजों से सुमेलित करें। निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके द्वारा उत्पादित खनिजों से सुमेलित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, 1 का 2 झिरिया। झिरिया कहाँ? झिरिया किस खनिज का उत्पादक है? तो झिरिया है कोयला का। झिरिया कोयला से संबंधित है। झिरिया कोयला से संबंधित है। मयूरभंज लौह से संबंधित है। मयूरभंज लौह से संबंधित है। कटनी किससे संबंधित है? तो कटनी बॉक्साइट से संबंधित है। और मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। झरिया कोयला से, मयूरभंज लौह से, कटनी बॉक्साइट से और मुंबई हाई पेट्रोलियम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस
चरण में मंत्री किसी विधेयक के को पेश करता है और इसके लिए लिखित सूचना देता है? निम्नलिखित में से किस चरण में मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है और इसके लिए लिखित सूचना देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में निम्नलिखित में से किस चरण में मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है और इसके लिए लिखित सूचना देता है? तो प्रथम वाचन में। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी, 1858 में, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? रियांग जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य से। रियांग जनजाति भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन 1414 में शुरू हुआ और 1451 में समाप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन 1414 ईस्वी से शुरू हुआ और 1451 ईस्वी में समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद राजवंश का, सैयद राजवंश का। नेक्स्ट, यामा की रचयिता कौन है? यामा की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी, महादेवी वर्मा। यामा की रचयिता महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। नेक्स्ट, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? तो ऑप्शन बी, प्रेमचंद की। कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद की। नेक्स्ट, हृदय की मांसपेशियों को O2 की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण होने वाले तीव्र सीने के दर्द को क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशियों को O2 की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण होने वाले तीव्र सीने के दर्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। हृदय की मांसपेशियों को O2 की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण होने वाले तीव्र सीने के दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होता है? तो 22 का ऑप्शन डी, नीचे की ओर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे की ओर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है? इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी, पीवी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक। द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक। ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? तो द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका भक्षण गतिविधियां नहीं दर्शाती? कौन सी कोशिका भक्षण गतिविधि नहीं दर्शाती? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी, बेसोफिल, बेसोफिल। कौन सी कोशिका भक्षण गतिविधि नहीं दर्शाती? तो बेसोफिल। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का आंसर क्वेश्चन है, इसका मैथ का आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही है, इसका 26 का ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये भी मैथ का ही है, इसका 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह शुजा और महाराजा
रंजीत सिंह के बीच डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। त्रिपक्षीय संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह के बीच किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का आंसर ऑप्शन बी, जून 1838 ईस्वी में। त्रिपक्षीय संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह के बीच जून 1838 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, निर्वाचित सदस्यों को दल बदल से रोकने के उद्देश्य से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल परिवर्तन रोधी कानून पेश किया गया? निर्वाचित सदस्यों को दल बदलने से रोकने के उद्देश्य से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल परिवर्तन रोधी कानून पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन कानूम पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन कानूम पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, चौथा दिन। तमिलनाडु में पोंगल का चौथा दिन कानूम पोंगल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1947 में भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? 1947 में भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो ऑप्शन सी, कृषि का। 1947 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए, वी डी सावरकर ने लिखा है। नेक्स्ट, बर्नपुर और दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बर्नपुर और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई। 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 36 का ऑप्शन ए, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 का, 1857 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। देख लेते हैं। इस अधिनियम को सुशासन अधिनियम भी कहा जाता है। यह सही है, इस अधिनियम को सुशासन अधिनियम कहा जाता है। और भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करने की शक्ति महारानी में निहित थी। यह भी सही है, भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करने की शक्ति महारानी में निहित थी। नेक्स्ट, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? तो यह युग्म ध्वनियाँ कहलाता है, यह युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्णन कहते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? तो प्रयोग से। नेक्स्ट, प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण डैश है? प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण डैश है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी। अंतःग्रहण। अंतःग्रहण प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण अतिग्रहण है। नेक्स्ट, प्रबल क्षार और दुर्लभ क्षार अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। प्रबल क्षार और दुर्लभ क्षार के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान m और वेग v वाले एक वस्तु a की गतिज ऊर्जा 100 J है, तो द्रव्यमान 2m और वेग v वाली वस्तु b की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु a की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2m और वेग v वाली वस्तु b की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 जूल। 200 जूल होगी। नेक्स्ट, जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन का कौन सा प्रकार किसानों के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है? जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन का कौन सा प्रकार किसानों के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, परत अपरदन। परत अपरदन। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी। 46 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही है, इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही है, इसका हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करती है। नेक्स्ट, 1951 के आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलना था? 1991 के आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी, एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था। एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, 51 नंबर क्वेश्चन, विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में किस पर्वतमाला से घिरी हुई है? विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में किस पर्वतमाला से घिरी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा से। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला से घिरी हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, कोसी किस नदी की सहायक नदी है? कोसी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी की। कोसी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी, 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में 1857 के विद्रोह के बाद 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है?
दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर जिले में। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, इंपीरियल ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इंपीरियल ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी, 1932 में। इंपीरियल ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में। नेक्स्ट, 57 का ऑप्शन डी सही है। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का पुरुष है? मोहन बहुत खाना खाता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का पुरुष है? मोहन बहुत खाना खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन डी, अन्य। मोहन अन्य है। नेक्स्ट, निर्दर्शन का अर्थ है। निर्दर्शन का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी, दिखाने की प्रक्रिया। निर्दर्शन दिखाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, द बॉय लेग्ड एट द बिगर। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द बिगर वाज लग्ड एट बाय द बॉय। नेक्स्ट, भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बड़े वश्य ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है। भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बड़े वश्य ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है। नेक्स्ट, 62 जी, गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ से न्यूनतम प्राप्त होगा? जी, गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट, मूंगफली का टीका रोग किसके कारण होता है? मूंगफली का टीका रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन ए, कवक के कारण। मूंगफली का टीका कवक रोग के कारण होता है। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 64 का ऑप्शन सी, ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण का दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। नेक्स्ट, कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रासरण का उदाहरण है? कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रासरण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन डी, सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। नेक्स्ट, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, नोवा। नेक्स्ट, ये भी मैथ का ही है, 67 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 68 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। नेक्स्ट, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में। भारत में केंद्र में गैर सरकार कब बनी थी? तो 1977 में। नेक्स्ट, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, उड़ीसा में। सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, सामाजिक परिणाम जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। सामाजिक परिणाम जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता, छुआछूत और भेदभाव, लैंगिक असमानता, बाल श्रम पर रोक, ये सभी होगा। नेक्स्ट 74 का क्वेश्चन नंबर 74, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। नेक्स्ट, वाल्मीकि नगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो 76 का ऑप्शन डी, अनाज आधारित उद्योग। अनाज आधारित उद्योग, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो अनाज आधारित उद्योग। नेक्स्ट, भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। भारत में संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब, पीपुल डैश वॉक ऑन ग्रास, पीपुल डैश वॉक ऑन ग्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्टंट, मस्टंट, पीपुल मस्टंट वॉक ऑन ग्रास। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम्स, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, दे wanted to her dash end of the story, they wanted to her dash end of the story। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन सी, द, they wanted to her the end of the story। नेक्स्ट, निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एक सिलिकॉन, एका बोरॉन एवं एका एल्यूमिनियम जैसा है? किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एका सिलिकॉन, एका बोरॉन एवं एका एल्यूमिनियम जैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन ए, जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं ग्लेशियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं ग्लेशियम। नेक्स्ट, कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवयवी श्वसन द्वारा पायरुवेट को किस में परिवर्तित किया जाता है? कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवयवी श्वसन द्वारा पायरुवेट को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में। नेक्स्ट, मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करता है? मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन ए, कक्षक और कक्षक का आकार और ऊर्जा, कक्षक का आकार और ऊर्जा। नेक्स्ट, 10 ओम का एक प्रतिरोधक ए, 20 ओम का प्रतिरोधक बी और 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवपात क्रमशः क्या होगा? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2v और 4v। नेक्स्ट, प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अवसेकुड़ी जीव होते हैं। प्रवाल डैश नामक फ्लाइम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का ऑप्शन सी, निडारिया, निडारिया, प्रवाल निडारिया नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों ये रीजनिंग का है, इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 87 का और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
नेक्स्ट, यह भी रीजनिंग का ही है, 88 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को क्या कहा जाता है? आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मानव संसाधन। आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को मानव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वन उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय वन उदाहरण है, तो 90 का ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन के, उष्णकटिबंधीय उदाहरण है प्राकृतिक संसाधन के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 73वां संविधान अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 91 का ऑप्शन बी पंचायती राज्य से, पंचायती राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी में, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट, इथोपिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया? इथोपिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन सी द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 94 का ऑप्शन बी होम बाउंड को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन किया है? तो 95 का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 16 दिसंबर 2025 को हुई नीलामी में आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना? 16 दिसंबर 2025 को हुई नीलामी में आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन सी कैमरन ग्रीन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में स्थित कोपड़ा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में स्थित कोपड़ा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन ए आई आस्क्ड हिम व्हाई he was working so hard. I asked him why he was working so hard. Next, 99 का choose the appropriate synonym of the word proper। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन ए ड्राइव। नेक्स्ट, it was him who come running into the classroom। choose the error if any in the sentence given above। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन ए इट वाज हिम। दोस्तों, हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, कुल 8 सेट करा चुके हैं, तो जाके ज़रूर देखें। और टेलीग्राम पर इसका सारा PDF 5 तक डाल दिए हैं, और ये 10 तक करा के इसका भी डाल देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।